हेलो स्टूडेंट, आज हमारा प्राचीन इतिहास का ये नेक्स्ट लेक्चर है और हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में सामवेद की कौन सी शाखा प्रचलन में है। ठीक है नहीं, तो कौन सी शाखा कौमुदी है। अब सामवेद आ गया तो सामवेद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साम, तो साम का अर्थ जो होता है वह संगीत और गान से होता है। इस साम का अर्थ क्या है? संगीत और गान से होता है। साम का अर्थ संगीत और साम से। इस वेद के जो प्रथम ऋषि हैं वो कौन माने जाते हैं? जेमिनी। ठीक है नहीं, प्रथम ऋषि इसके माने जाते हैं जेमिनी। लेकिन सुकर्मा ने इनका विस्तार कर दिया था। किसने करा? सुकर्मा ने इस सामवेद का विस्तार कर दिया था। ठीक नहीं, अगर ऋषि की बात माने तो कौन थे? जेमिनी थे। लेकिन सुकर्मा ने इस सामवेद का विस्तार कर दिया था। और इस सामवेद की बात करें तो इसमें कुल मंत्र कितने होंगे? अगर कुल मंत्र की बात करें तो कुल मंत्र है इसमें 1875 टोटल मंत्र हैं इसमें। ठीक है नहीं, मंत्र। और जिसमें से जो है कुछ विद्वानों ने क्या करा, 99 व 104 मंत्र ही नए हैं। इसमें कुछ विद्वानों के अनुसार जो 99 और 104 मंत्र क्या है? नए मंत्र हैं। और शेष सभी मंत्र, इसके अलावा जितने ही मंत्र हैं वो सारे मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है नहीं, ये मंत्र विद्वानों के अनुसार है। और बाकी जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसीलिए ये ऋग्वेद से अभिन्न मंत्र माना जाता है सामवेद। ठीक है नहीं, और इसमें क्या है, संगीत के स्वरों का वर्णन किया गया है, जैसे सारे गामा पाधी ना। ठीक है नहीं, इस तरीके से इसमें वर्णन है। और ये वेद काय में? सिर्फ पद में है। ये वेद किस में है? सिर्फ पद में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये वेद किस में? पद में है। और इसमें मुख्यतः क्या है? सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। इसमें जो मंत्र हैं वो मंत्र कौन से हैं? सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सूर्य स्तुति के इसमें मंत्र हैं और इसके दो भाग हैं। इस सामवेद के भाग करें तो इसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक भाग जो है वो आर्चन कहलाता है, आर्चिन। ठीक है, एक भाग इसका कहलाता है आर्चिक और दूसरा भाग इसका कहलाता है गान। तो दो भाग, एक भाग आर्चिक और एक होता है गान। और इसमें कोमुखीय, जैमिनीय और रमणीय, इनकी कुछ शाखाएं हैं। इनकी कितनी शाखाएं? इनकी एक शाखा एक कोमुखीय है और एक जैमिनीय है, जैमिनीय, और एक राणनीय, राणनीय शाखा है। ये इनकी कुछ शाखाएं हैं। लेकिन जो वर्तमान की जो बात करें, वर्तमान में जो शाखा प्रचलन में है वो प्रचलन में कोमुखीय शाखा। बाकी जैमिनीय और रणनीय भी शाखा है, लेकिन कोमुखीय शाखा की शाखा जो ज़्यादा प्रचलन में है, ज़्यादा चलन में है, ये इसकी शाखा है। और जो जैमिनीय शाखा है, इस जैमिनीय शाखा से तलबकार का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? तलबकार। तलबकार का नाम मिलता है जैमिनी शाखा में। और इसमें गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है। किसने? गीता ने, गीता है, गीता में श्री कृष्ण को, गीता में लिखा गया है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने स्वयं स्वयं को क्या कहा? सामवेद कहा है, सामवेद कहा है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा। और इस वेद को भारतीय संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है, संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये कुछ सामवेद के बारे में चर्चा थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन आता है, श्रुत एवं कर्मकांड का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है श्रुत एवं कर्मकांड का वर्णन। अब यजुर्वेद आ गए तो यजुर्वेद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यजुर का अर्थ जो होता है वो यज्ञ से होता है। यजुर का अर्थ किससे है? यज्ञ से है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर यज्ञ की बातें और कर्म कांडों की बातें ज़्यादा प्रचलन में रहेंगी। ठीक है नहीं, तो ये कौन सा कर्म कांड प्रधान वेद है? ये कौन सा कर्म कांड प्रधान वेद है? यजुर्वेद। ठीक है भी। और इसमें विधि विधानों का और कर्म कांडों का पता चलता है। ठीक है, मंत्रों का पता चलता है। और इनके मंत्रों को जो उच्चारण करता है, जो गाता है, जो बोलता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्धवर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अर्धवर्यु हम कहते हैं। यजुर्वेद के जो यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र को उच्चारण जो करता है उसको हम कहते हैं अर्धवर्यु कहते हैं। नहीं, ठीक है नहीं। और ये यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद और पद दोनों में लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कौन सा वेद? यजुर्वेद गद और पद में लिखा गया है, जबकि जो सामवेद है वो किस में था? खाली पद में लिखा गया था। ठीक है नहीं, चलिए अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो है इसके दो भाग हैं। इसके एक तो गद और पद हो गया। इसके अगर बात करें तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग जो उसको बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, दूसरा भाग को बोलते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद। दो हो गया, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें छंदोबद्ध मंत्र एवं गद्यात्मक वाक्यों का मिश्रण मिलता है। इसमें क्या मिलता है? इसमें क्या पता चलता है? इसमें छंदों के बारे में पता चलता है, छंदों के बारे में। और
गद्यात्मक के बारे में पता चलता है, ठीक है नहीं। और इसकी कितनी शाखा हैं? 4 शाखाएं हैं इसकी। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखा हैं? 4 शाखा हैं। 4 शाखा के नाम बताऊँ आपको मैं? पहली शाखा है काठक, ठीक है। दूसरी है तैत्तिरीय, ठीक है। और तीसरी है आपकी कपिस्थल, ठीक है नहीं। और चौथी है मैत्रायणी। ये इसकी 4 शाखाएं हो गई कृष्ण यजुर्वेद की। अब आ जाओ शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखा हैं? अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसकी कितनी शाखा है? इसकी शाखा है सिर्फ 2। कौन सी शाखा है? पहली है माध्यान दिन, ठीक है। पहली शाखा इसकी मध्या दिन, ठीक है नहीं। और दूसरी शाखा इसकी कर्ण। दो शाखा माध्यांतिक और कर्ण। जो माध्यांतिक शाखा है उसको हम बोलते हैं वाजसनेयी संहिता। इसको हम बोलते हैं वाजसनेयी संहिता। जो माध्यांतिक शाखा शुक्ल यजुर्वेद की उसको बोलते हैं वाजसनेयी संहिता, ठीक है। और वाजसनेयी के जो पुत्र हैं उसको बोलते हैं, उसके पुत्र थे याज्ञवल्क्य इसके पुत्र थे वाजसनेयी संहिता के, ठीक है। इसी बात आपको थोड़ी पता चल गई होगी। और इस वाजसनेयी संहिता में क्या ज़्यादा पता चलता है? शिल्प एवं व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? शिल्प एवं व्यवसायों का उल्लेख हमें मिलता है। तो जो यजुर्वेद है आपका शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं, माध्यान्तिक शाखा और कण्व शाखा। माध्यान्तिक को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं और इसके पुत्र थे याज्ञवल्क्य। और इसमें शिल्प और व्यवसायों का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। अब बचा आपका जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। वो काय में पद्य में, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद किसमें? पद्य में है। और इसमें केवल मंत्रों का वर्णन मिलता है, मंत्रों का संकलन है इसमें, मंत्रों का संकलन है। मुझे कृष्ण यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में चर्चा मिलती है। और इसमें आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का विवरण मिलता है। इसमें आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है कृष्ण यजुर्वेद में, ठीक है। और इसकी जो सबसे अंतिम जो भाग है इसका यजुर्वेद का, इसका जो अंतिम भाग है उसको बोलते हैं ईशोपनिषद, ठीक है। ईशोपनिषद इसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? दार्शनिक एवं आध्यात्मिक, इसका मतलब होता है ईशोपनिषद। तो अब जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन कवर करते हैं एक एक करके। विभिन्न प्रकार के यज्ञों में उनके विधि विधानों का उल्लेख किससे मिलता है? तो यजुर्वेद से मिलता है, ठीक है। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन है? तो कौन है भाई? प्रथम ऋषि कौन थे? जैमिनी थे, नहीं, ठीक है नहीं, जैमिनी थे ऋषि जिन्होंने इसकी रचना की थी। और फिर जो है सुकर्मा ने इसका विस्तार कर दिया था, किस वेद को ऋग्वेद से भिन्न माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है, क्योंकि इसमें 99 और 104 मंत्र ही नए हैं, बाकी सारे मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? 75 या 99 इसके मूल मंत्र हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले व्यक्ति को कौन सी संज्ञा दी जाती है? जो उसको गाता है, तो कौन? उद्गाता। जो सामवेद के मंत्रों को पढ़ता है उसको हम बोलते हैं उद्गाता। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है? किस माना जाता है? सामवेद को, जिसमें सारे गामा आदि बात भी इसमें लिखी गई है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को हम कौन सी संज्ञा प्रदान किया था? उसको बोलते हैं अर्धवर्यो, जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है। यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? तो ये मैंने आपको बताया 2 भागों में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है नहीं। तो इनकी कुछ शाखाएं अलग अलग, जैसे कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं मैंने आपको बताई थी। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। जैसे माध्यांतिक और कण्व शाखा, माध्यांतिक को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। और वाजसनेयी संहिता के पुत्र कौन थे? याज्ञवल्क्य थे, ठीक है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस वाजसनेयी संहिता की संज्ञा प्रदान की गई? तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यांतिक शाखा को है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदा पूर्णाते पूर्ण मुच्यते किस ग्रंथ से लिया गया? तो किससे लिया गया? शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद से लिया गया है, ईशोपनिषद। तो इसका लास्ट अंतिम ये आपका ग्रंथ है, ठीक है। यजुर्वेद के किस भाग में यज्ञ विधियों के साथ आर्थिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का वर्णन हमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? कृष्ण यजुर्वेद का यज्ञ से हमें आर्थिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। अगला है ईशोपनिषद किस वेद का अंतिम भाग है? तो किसका भाग है? ये यजुर्वेद का अंतिम भाग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ MCQ की सीरीज चल रही है ये, तो हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरी MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।